दोस्तों, हमारे साथ ऐसा कितनी बार होता है कि हम अपनी किस्मत को कोसते हैं। हम कहते हैं कि हमारी किस्मत फूटी है। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, हम आम तौर पर निराश हो जाते हैं और अपनी किस्मत पर दोष लगाने लगते हैं। हम यह सोचते हैं कि हमारे भाग्य में उल्टी चीजें ही लिखी गई है और सब गलतियां हमारे ही जीवन में क्यों होती है। हमें लगता है कि हमारे पास सही चीजों की कमी है, जिसके कारण हम अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। कितनी बार हमने बहुत सी चीज के लिए बस यह कहकर छोड़ देते हैं कि मेरी किस्मत में ही नहीं है, तो यह मिलेगा कैसे। हम तो अपने आप को यह तसल्ली दे देते हैं कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं था, मैं और करता भी तो क्या। ऐसा विचार आपके मन में भी आता है तो यह कहानी आपके लिए है। एक दिन एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया। उसने महात्मा बुद्ध से कहा कि मैं अपनी किस्मत को ठीक करवाने आया हूँ। मैं बहुत ही दुखी रहता हूँ। मैं जो भी करता हूँ वह खराब हो जाता है। मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देता। मैंने सुना है कि आप सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। क्या आप मेरी भी फूटी किस्मत को सुधार सकते हैं? महात्मा बुद्ध जी ने कुछ पलों के लिए उसकी आंखों में देखा और उससे पूछा, यह फूटी किस्मत तुम्हें कहाँ दिखी? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी किस्मत फूटी हुई है? उस आदमी ने कहा, मैं जो कुछ भी करता हूँ उसमें सफल नहीं हो पाता हूँ। ऐसे में मेरी किस्मत फूटी नहीं तो क्या है? किसी वक्त मेरे पास सब कुछ था, धन संपत्ति, सुख, आनंद, और फिर बाद में मेरे पिताजी गुजर गए। जैसे तैसे करके मैंने अपनी खुद की परवरिश की। मैंने जिससे सच्चे मन से प्रेम किया, उस प्रेमिका ने भी किसी और से विवाह कर लिया। मैं एक छोटा सा व्यापार शुरू किया था, तो जो मित्र के साथ मैंने व्यापार शुरू किया था वह मेरा व्यापार ही बेईमानी से हड़प लिया। मुझे किसी ने बताया कि आपके पास सारी समस्याओं का हल है, क्या आप मेरी भी किस्मत को ठीक कर सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा, लाओ अपनी फूटी किस्मत मुझे दे दो, मैं अभी तुम्हारी किस्मत को मरम्मत कर देता हूँ। व्यक्ति ने कहा, मैं किस्मत आपको कैसे दे सकता हूँ, वह तो दिखाई नहीं देती। महात्मा बुद्ध ने पूछा, जब तुम्हें तुम्हारी किस्मत दिखाई ही नहीं देती तो तुम्हें कैसे पता कि वह खराब हो चुकी है? उस व्यक्ति ने सोचकर उत्तर दिया, नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि मेरी किस्मत सचमुच में खराब हो चुकी है, लेकिन मेरी किस्मत खराब है तभी तो मेरे साथ सब कुछ गड़बड़ होता रहता है। मेरे बने बनाए कामों पर पानी फिर जाता है। अगर मेरी किस्मत अच्छी होती तो मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम ठीक दिखाई देते हो, तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक लग रहा है, तुम्हारे हाथ पैर भी सलामत है, तुम अभी तक मरे भी नहीं हो। मुझे तो तुम्हारी किस्मत में कोई खराबी नहीं लग रही है, सब कुछ सही लग रहा है। अगर किस्मत खराब होती तो तुम बीमार हो जाते, तुम्हारा अंग भंग हो जाता या फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाते, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फिर तुम क्यों कह रहे हो कि तुम्हारी किस्मत फूटी हुई है? व्यक्ति ने कहा, आप समझ नहीं रहे हैं, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है। लोग मेरे घर धमकाने आते हैं, जिनसे मैंने कर्जा लिया है वे मुझे मारने तक की धमकी देते हैं। मेरा घर भी उन्होंने छीन लिया, अभी भी वो मेरे पीछे पड़े हैं। तो ऐसे में मैं कैसे कह सकता हूँ कि मेरी किस्मत सही है? महात्मा बुद्ध ने विचार पूर्वक कहा, तो तुम्हारी समस्या गंभीर है। व्यक्ति ने उदासीनता के साथ कहा, जी हाँ, अब आप समझे ना कि मैं कितने बड़े दुख से गुजर रहा हूँ। महात्मा बुद्ध ने आदेशात्मक रूप से समझाया कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम जीवित हो इस दुख का सामना करने के लिए, और इसी जीवन से ही तुम अपनी समस्याओं का सामना कर सकते हो। व्यक्ति ने कहा, महात्मा आप समझ नहीं रहे हैं। तब महात्मा बुद्ध ने उससे कहा कि समझ तुम नहीं रहे हो, आओ मेरे साथ। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को अपने साथ पास वाली नदी के किनारे लेके गए और कहा, यह देखो इस बहती नदी को। इस नदी में अगर मैं एक पत्ता को गिरा देता हूँ तो तुम मुझे बताओ यह पत्ता किस दिशा में बहेगा? व्यक्ति ने कहा, पत्ता तो नदी के बहाव के साथ नदी के दिशा में ही जाएगा। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही। अब बताओ पत्ते की किस्मत किसके हाथ में है? व्यक्ति ने कहा, इस पत्ते की किस्मत नदी के हाथ में है, वह जहाँ चाहे इसे ले जा सकता है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, लेकिन पत्ते तो मेरे हाथ में है, मैं चाहूँ तो इसे नदी में डाल सकता हूँ और चाहूँ तो नहीं। व्यक्ति ने कहा, तो फिर इसकी किस्मत किसके हाथों में है?
महात्मा बुद्ध ने कहा, लेकिन इस पत्ते की किस्मत मेरे हाथों में भी नहीं है। मैं कितना भी चाहूं तो इस पत्ते को सूखने से नहीं रोक सकता। यह सूख ही जाएगा और मर जाएगा। जब तक यह पेड़ पर था तब तक यह हरा भरा था, इसे ऊर्जा मिल रही थी, लेकिन अब यह पेड़ से अलग हो गया है। अब बताओ इस पत्ते की किस्मत अच्छी है या बुरी? व्यक्ति ने कहा, अब तो इसकी किस्मत बुरी है, क्योंकि अभी अपने पेड़ से अलग हो गया है और ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएगा, धीरे धीरे सूख जाएगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, अभी ये मरा नहीं है, अभी भी ये जीवित है और लाभ यह है कि अभी भी यह पत्ता सब कुछ कर सकता है जो वह पेड़ से लगे रहकर नहीं कर सकता था। महात्मा बुद्ध ने उस पत्ते को हवा में छोड़ दिए। वह पत्ता उड़कर दूर जाकर गिरा। तब बुद्ध ने कहा, देखो, पेड़ पर रहकर कभी भी पत्ता इतने दूर नहीं जा सकता था। आज इसने स्वतंत्र होकर उड़ने का आनंद लिया है। फिर वह पत्ता उड़कर नदी में जा गिरा। बुद्ध ने कहा, देखा, अब वह पत्ता नदी में तैरने का आनंद भी ले रहा है। और अगर तुम ध्यान से देखो तो यह पत्ता कितने छोटे छोटे जीवों को अपने ऊपर बैठाकर नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचा रहा है। इस पत्ते की किस्मत भी अच्छी है, क्योंकि वह अपने नए अवसरों को ढूंढने में लगा हुआ है। तुम्हारी समस्याएं तुम्हें उड़ने का अवसर दे सकती है। यदि तुम उन्हें सकारात्मक नजरिया से देखो तो समस्याओं में भी अवसर को ढूंढ पाओगे। उस व्यक्ति ने वहां खड़े होकर महात्मा बुद्ध के बातों पर विचार किया और धीरे धीरे उसने पूरी कहानी के पीछे छुपी गहरे अर्थ को समझना शुरू किया। वह महात्मा बुद्ध की ओर देखते हुए बोला, आप सही कह रहे हैं महात्मा। मैंने अपने भाग्य पर ध्यान देने में अपनी दृष्टिकोण को सीमित कर दिया था। मैं इतना प्रयास कर रहा था कि समस्याओं और मुश्किलों पर ही फोकस करता रहता था, जिसके कारण मैं उनमें मौजूद अवसरों को देखने में असमर्थ था। मुझे अब समझ आ गया कि मेरी फूटी किस्मत बस एक डर और निराशा से उत्पन्न एक धारणा थी। ये कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी किस्मत हमारे हाथ में ही होती है। हम खुद अपने जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। हमारी समस्याओं का हल भी हमें ही निकालना होता है। चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखकर हम आगे बढ़ सकते हैं और अपनी किस्मत को सुधार सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। स्वस्थ रहिए, सीखते रहिए। जय श्री कृष्ण।